हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि Coindesk ऐप के ऊपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते वक्त चार्ट के ऊपर हम क्या क्या टूल्स को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से चार्ट एनालिसिस को कर सकते हैं, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको ऐड करके अपने चार्ट एनालिसिस को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो Coindesk ऐप के ऊपर अगर आप जाओगे चार्ट के अंदर और इंडिकेटर्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप मल्टीपल यहाँ पर इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो और मोस्टली सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। कुछ मेजर इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं जो जनरली ट्रेडिंग में आप यूज कर सकते हो तो वन ऑफ देम इज MACD अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूं तो मुझे मिल गया एंड MACD मैंने यहाँ पर अपने चार्ट पे अप्लाई भी कर लिया। तो अगर मैं चाहूं तो MACD के बेसिस पर यहाँ पे अपने एनालिसिस को कर सकता हूं एंड उसी के साथ अपने ट्रेडिंग डिसीजंस भी ले सकता हूं। अब अगर मुझे कोई और इंडिकेटर यहाँ पर यूज करना है तो वो भी मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे अगर अपने चार्ट के ऊपर RSI को ऐड करना है तो मैं RSI मैंने यहाँ पर सर्च किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मुझे यहाँ पर मिल गया है। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं देख सकता हूँ RSI भी मेरे चार्ट के ऊपर ऐड हो चुका है। इसी के साथ अगर मैं कुछ और इंडिकेटर्स यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे EMA को ऐड करना है तो मैं यहाँ पर इंडिकेटर के अंदर जाऊंगा एंड वहां पे मैं सर्च करूंगा EMA और आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिल गया है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हो मेरे चार्ट के ऊपर EMA भी अब यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अगर मैं चाहूं तो EMA को एडिट भी कर सकता हूं। EMA की लेंथ अगर मुझे चाहिए कि 9 की जगह मैं मान लीजिए प्रेफर करता हूं 20 EMA, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके 20 को सेलेक्ट करके अब इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूं। तो मेरे पास यहाँ पर 20 EMA आ चुकी है। तो अगर मान लीजिए मुझे EMA की बजाय SMA को यहाँ पर यूज करना है, सिंपल मूविंग एवरेज को मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, तो मैं EMA को यहाँ से हटा के मूविंग एवरेज को भी ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मैं बेसिकली सर्च करूंगा मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज को मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर अब सिंपल मूविंग एवरेज को मैंने ऐड कर दिया है। इसमें भी अगेन सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो लेंथ को चेंज कर सकता हूँ। 9 की जगह मान लीजिए सिंपल मूविंग एवरेज में 50 मूविंग एवरेज यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, तो 50 को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया एंड यहाँ पर मुझे मिल गया 50 मूविंग एवरेज। इसी के साथ मान लीजिए अगर मैं ऐड करना चाहूँ और कोई भी इंडिकेटर्स को ऐड करना चाहूँ तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एंड उनको साथ में कंबाइन करके भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं एंड जो भी आपका व्यू बनता है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो भी है उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली Coindesk के ऐप के ऊपर ही। एंड इसी के साथ अगर हम बात करें तो और भी काफी सारी चीजें हमें मिल जाती है, जैसे कि मैं टाइम फ्रेम्स को यहाँ पर चूज कर सकता हूँ। यहाँ पर चार्ट के जस्ट नीचे D मुझे लिखा हुआ दिख रहा है, तो D का मतलब बेसिकली यहाँ पर मेरी जो कैंडल स्टिक्स है वो डेली कैंडल स्टिक्स है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर यूज कर सकता हूँ। एंड क्रिप्टो के अंदर अगर बात करी जाए, क्योंकि 24/7 मार्केट चलता है तो ऐसे में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली कैंडल स्टिक से ज्यादा 4 आवर कैंडल स्टिक्स को प्रेफर किया जाता है। तो अगर मैं 4 आवर कैंडल स्टिक पे जाता हूं एंड उसको सेलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा 4 आवर कैंडल स्टिक्स का चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर मेरा नजरिया स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मैं 4 आवर्स कैंडल्स को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ मैं अगर थोड़ा और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिस पर मैं ट्रेंड को एनालाइज करना चाहता हूँ, तो मैं 4 आवर की जगह यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी जा सकता हूँ एंड 1 आवर की जो कैंडल्स है उसके बेसिस पर अपना व्यू बना सकता हूँ। इसी के साथ अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर स्कैल्पिंग करनी है या बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मुझे यहाँ पर करनी है तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जा सकता हूँ या फिर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जा सकता हूं एंड स्कैल्पिंग करने के लिए भी शॉर्ट टर्म यहाँ पर मूव्स का बेनिफिट उठा सकता हूं। तो ये हो गया कि किस तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम्स को आप यूज करके अपनी ट्रेडिंग स्टाइल, अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर आप देखोगे तो चार्ट के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर के बार्स खड़े हुए दिखाई देंगे। ये बेसिकली है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है? वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर चार्ट पे आपको कोई भी ट्रेंड नजर आ रहा है और उस ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर वॉल्यूम्स आपको अच्छे दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर वो ट्रेंड के अगेंस्ट में जब मूवमेंट आता है और उस टाइम पर अगर वॉल्यूम्स कम हो, इसका मतलब वो ट्रेंड वीक है। तो यानी किसी भी ट्रेंड के अंदर अगर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं मतलब वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। किसी भी ट्रेंड के अंदर अगर वॉल्यूम्स वीक हैं या वॉल्यूम्स कम आ रहे हैं मतलब वो ट्रेंड यहाँ पर वीक हो सकता है और ऐसे में उस ट्रेंड का रिवर्स होने का चांस बन सकता है, जो कि एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। 5 मिनट टाइम फ्रेम के जस्ट साइड में आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा जहां पे कैंडल ड्रॉ हुई भी आपको दिख रही है,
उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। हॉलो कैंडल्स अगर मैं चूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर हॉलो कैंडल स्टिक्स मिल जाएंगी। इसी के साथ अगर मैं बार्स को चूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर बार्स के शेप में कैंडल्स मिल जाएंगी। एंड अगर मैं कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कैंडल्स, हाइकेनाशी कैंडल्स में यूज कर सकता हूँ, हाई-लो कैंडल्स में यूज कर सकता हूँ, कॉलम्स में यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, बेस लाइन के बेसिस पर मैं कैंडल स्टिक्स बना सकता हूँ, HLC एरिया की कैंडल्स बना सकता हूँ, एरिया बेसिस पर मैं यहाँ पर अपना चार्ट को प्लॉट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। इसी के साथ अगर आप देखोगे तो आप लाइन चार्ट बना सकते हो। अगर आप बहुत सिंपल बेसिस पर सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस करना चाहते हो तो ऐसे में लाइन चार्ट बहुत क्विकली और बहुत इजीली आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसी के साथ अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर स्टेप लाइंस भी यूज कर सकते हो जो आपको ट्रेंड को थोड़ा स्टेप के फॉर्मेट में दिखा देती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो बेस्ड अपॉन कि आपको क्या सूटेबल लगता है या फिर आपकी स्ट्रैटेजी में क्या चीज बेस्ट सूट होती है। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से हम इंडिकेटर्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी कैंडल्स के टाइम फ्रेम को यहाँ पर चेंज करके अपने हिसाब से सूट कर सकते हैं, एंड कैसे मल्टीपल टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड वॉल्यूम कैसे हमारे एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।